कि न्यायाधीश के पद पर बैठे हुआ व्यक्ति और जो ओथ लिया है उसके विरुद्ध ये बात कह रहा है धार्मिक। उपराष्ट्रपति जी भी इसी तरह के कुछ गलत बयानी कर रहे हैं और इस तरह का देश में अराजक वातावरण बनाने के जिम्मेवार देश का कोई है तो केवल दो आदमी हैं इस देश में। एक हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं बिहार के माननीय नीतीश कुमार। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध गलत बयानी को बढ़ावा दे रहे हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में इलाहाबाद कोर्ट के जज शेखर यादव ने एक बयान दिया था। उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लगातार विपक्ष इसको लेके जज शेखर यादव पर निशाना साध रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और राजद के वरीय नेता उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, जिस प्रकार से एक जज इस तरह का बयान देते हैं और उसके बाद देश गुस्से में है, लगातार उन्होंने कहा था कि बहुसंख्यक के हिसाब से शासन चलना चाहिए। अब हालात ये हैं कि तमाम जो नेता हो, जनता हो, निशाना साध रही है। कहाँ तक मानते हैं कि उनका ये बयान जो था वो विवादित था, मुसलमानों को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम किया? आखिर देश में इस तरह की राजनीति कब तक होते रहेगी? अब तो न्यायाधीश भी इस तरह से बयान दे रहे हैं। देखिए, हमारा देश आज के तारीख में भारत के संविधान से चलता है, जिसका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ आज़ादी के बाद। अब हमारा देश मनुस्मृति से नहीं चलता है। हमारे देश का आईन है, कानून है, भारत का संविधान। और जितने भी लोग संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों, मुख्य न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, जो भी हों, मंत्री हों या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सब लोग सबसे पहले बनने के पहले ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि इस धर्म, इस संविधान को मानते हैं और इसको अक्षुण्ण रखने का शपथ लेते हैं, इसको लागू करने का। तो सबसे पहला वायलेशन है कि न्यायाधीश के पद पर बैठे हुआ व्यक्ति और जो ओथ लिया है उसके विरुद्ध ये बात कह रहा है धार्मिक। हमारे संविधान में कहीं नहीं है कि इंसान के बीच में नफरत फैलाने वाली कोई बात कही जाए। धर्म के आधार पर जो भी शब्द उन्होंने प्रयोग किया है अपने मुंह से, वो अत्यंत ही निंदनीय है। और जो मांग हो रही है देश में, उनको तत्काल इम्पीचमेंट लाके और उनको हटाने की कार्रवाई, महाभियोग लगा के हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी इस तरह के बैठे हुए पदाधिकारी मांग कर रहे हैं, एक तो राज्य में यूपी प्रयागराज के हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने ये ऐसा कहा, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो वाणी व्यक्त किए हैं। और दूसरी ओर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी भी इसी तरह के कुछ गलत बयानी कर रहे हैं, जो नियमानुकूल नहीं ठीक से चल रही है सरकार। और इस तरह का देश में अराजक वातावरण बनाने के जिम्मेवार देश का कोई है तो केवल दो आदमी हैं इस देश में। एक हैं चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं बिहार के माननीय नीतीश कुमार। ये लोग ही जो अपने आप को सेकुलरिस्ट कहते हैं, ये कैसे सेकुलरिस्ट हैं कि इस तरह के न्यायाधीश शशि शेखर की बातों को सुन करके ये लोग चुप बैठे हैं। अगर वो चुप बैठे हैं, इसका माने है कि वो देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध गलत बयानी को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये सबके अगर कोई दोषी हैं तो और कोई देश दोषी नहीं है, केवल और केवल नीतीश कुमार जी हैं माननीय मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू हैं। अगर वास्तव में सेकुलरिस्ट हैं तो इन न्यायाधीश शशि शेखर के विरुद्ध महाभियोग लाने का प्रस्ताव जनता दल यू के द्वारा और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के द्वारा संसद में देना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ।
इसको लेके पूरे देश में सियासत हो रही है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहा है कि शेखर यादव सत्ता पक्ष की भाषा बोल रहे हैं और कपिल सिब्बल भी जिस प्रकार से अभियोजकों को लेके नोटिस जारी किया जाएगा, राज्यसभा से भी आवाज़ उठ रहा है। भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा भी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। जो भी संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति है सबको संज्ञान लेना चाहिए और संविधान से बाहर ना तो सुप्रीम कोर्ट है, न न्यायपालिका है, न कार्यपालिका है और न विधायिका है। तीनों उसके संविधान के अंदर है। देश चलता है नियम कानून से, संविधान से, न कि व्यक्ति से। और जो व्यक्ति इस तरह का गलत बयानी करता है उसके विरुद्ध उसको हटाने के सारे प्रावधान है संविधान में। और इसीलिए मैंने कहा कि महाभियोग का प्रस्ताव जनता दल यू और अन्य जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है उनको संसद में पेश करना चाहिए इनको हटाने के लिए, और नहीं तो ये मैं मानूंगा कि ये सब लोग हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, जो चुप्पी साधे हुए हैं, मुंह में जैसे लगता है कि दही जमा हुआ है, ये सब लोग केवल और केवल जो देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, सीधे तौर पे उदय नारायण चौधरी जी थे, बेबाक बोलते हैं और जिस प्रकार से इलाहाबाद के जज शेखर यादव ने जो बयान दिया इसको लेके पूरा देश गुस्से में और सीधे तौर पे कार्रवाई की मांग कर रहा है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज़, पटना।